बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति में हाल के घटनाक्रम ने राज्य और देश भर के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। पिछले कुछ समय से उनकी पार्टी के भीतर और उनके परिवार के बारे में चर्चा तेज हो गई है। खासकर उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाकर बिहार चुनाव 2025 के लिए नई रणनीति बना रहे हैं? क्या ये कदम बीजेपी के खिलाफ एक नई चाल है या फिर ये उनकी खुद की राजनीति को बचाने की कोशिश है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति में दिलचस्प मोड़ तब आया जब उनके बेटे निशांत कुमार की चर्चा अचानक तेज हो गई। आमतौर पर मीडिया और सार्वजनिक जीवन से दूर रहने वाले निशांत कुमार अब बार बार मीडिया के सामने आ रहे हैं। ये सवाल उठने लगा है, क्या नीतीश कुमार अपने बेटे को राजनीति में लाकर खुद को एक नए रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं ताकि उनका मजबूत वोट बैंक, खासकर लौह कुश वोट बैंक, बीजेपी के खिलाफ एक ताकत बन सके। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। क्या उनकी बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य समस्याएं उन्हें राजनीति से अलग होने पर मजबूर कर रही हैं? क्या ये उनके बेटे निशांत कुमार को आगे लाने की रणनीति का हिस्सा है ताकि पार्टी का नेतृत्व एक नए चेहरे के हाथों में दिया जा सके? निशांत कुमार को राजनीति में लाने की चर्चा के पीछे कई कारण हो सकते हैं। एक वजह ये हो सकती है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक जनाधार घटने लगा है। पिछले लोकसभा चुनावों में बीजेपी को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, जहां वो पहले मजबूत स्थिति में थी, जैसे कटिहार और आरा। वहीं जेडीयू का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा था। सोशल मीडिया में तो नीतीश कुमार की तुलना जॉर्ज फर्नांडिस से की जा रही है, जो समय के साथ पार्टी से अलग हो गए थे। इन स्थितियों में निशांत कुमार को राजनीति में लाना नीतीश कुमार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। उनके बेटे का मोर्चा थामना पार्टी को नए जोश और दिशा दे सकता है, खासकर अगर वे लौह कुश वोट बैंक के बीच एक मजबूत आधार स्थापित करने में सफल होते हैं तो ये बीजेपी के खिलाफ एक प्रभावी कदम भी हो सकता है। अब क्या चर्चा हो रही है, उनका दल का मामला है, वो किसको लाना चाहते हैं। जो लोग परिवारवाद के खिलाफ में बोलते रहे हैं, अगर वो अपने परिवार को लाते हैं तो वो सोचें। लेकिन अब सवाल तो ये है कि अब आप ही लोग बोल रहे हैं कि अब आएंगे तो बीजेपी उनको नहीं आने देना चाह रही है। नहीं, सवाल है कि बीजेपी ट्रैप कर ली है जदयू को, और जदयू के कुछ नेता हैं जो पहले बीजेपी में रहे हैं और बीजेपी के लिए खेला करने के लिए वो राष्ट्रीय स्तर का कुछ पदाधिकारी भी बन गए हैं और नीतीश जी को गलबैयाँ डाल के चल रहे हैं। और किस दिन वो धक्का दे देंगे और कब कब्जा कर लेंगे जदयू पर, कोई ठीक नहीं है। क्योंकि एक नाथ शिंदे जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ, वही दूसरा एक नाथ शिंदे नीतीश बाबू होने जा रहे हैं।